आज का वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट की। डिस्काउंट का प्रश्न हर एक सरकारी एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो टेट हो, एसएससी हो या कोई दूसरी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे दो डिस्काउंट के बराबर एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना और डिस्काउंट से जुड़ी लाभ या हानि और डिस्काउंट से जुड़ी क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य निकालना आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% and 10% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15%, 28%, 25% एंड 30%। दोस्तों, पूछा गया है 20% और 10% की क्रमिक छूट के बाद एक सिंगल डिस्काउंट कितना प्रतिशत के बराबर होगा। तो जब इस तरह के प्रश्न हो तो हमारे पास ट्रिक है डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस डिस्काउंट 1 इंटू डिस्काउंट 2 डिवाइडेड बाय 100। दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं इस ट्रिक की सहायता से। 20 प्लस 10 माइनस 20 गुने 10 पूरे का बट्टा 100 और जो होता है 20 प्लस 10 30 और 20 गुने 10 बटे 100 का मान होता है 2, तो 30 माइनस 2 28 और हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही बैठता है यहाँ। और चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सीरीज ऑफ डिस्काउंट 20%, 10% and 5% is equal to 32%, 30%, 30.7%, 31.6%। दोस्तों, इसमें 3 क्रमिक छूट दी गई है जो 20%, 10% और 5% है। और इन 3 क्रमिक छूट के बाद एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है जब 2 डिस्काउंट दी गई हो तो उसके बराबर एक इक्विवेलेंट निकालना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 20 और 10 के इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है 28 के बराबर। और अब हम 28 और 5 का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे। 28 प्लस 5 माइनस 28 गुने 5 बटे में 100 और 28 प्लस 5 होता है 33 माइनस 28 गुने 5 बट्टे का 100, इसका वैल्यू आता है 1.4। 33 माइनस 1.4 हमारा आता है 31.6। अतः यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 3 है, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%। द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट इज 15%, 20%, 10% एंड 14%। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करे और उसके बाद 5% का छूट दें तो लाभ प्रतिशत होगी 15%, 20%, 10% और 14%। दोस्तों, इसके लिए ट्रिक है ओवरमार्किंग माइनस डिस्काउंट माइनस ओवरमार्किंग गुणे डिस्काउंट बटे में 100। तो हम यहाँ देखते हैं 20% ओवरमार्क किया गया और 5% की छूट दी गई। अतः 20 माइनस 5 माइनस 20 गुने 5 बटे में 100 जो बराबर होता है 20 माइनस 5 15 और 20 गुने 5 बटे 100 ये होता है 1 के बराबर। 15 माइनस 1 बराबर 14। अतः ये 14 जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है, अतः यहाँ प्रॉफिट होगी। अगर दोस्तों यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिले तो वहाँ लॉस होगी। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिली है और हमारा ये 14% का लाभ हुआ है। अतः ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आप लोगों के लिए लेते आएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 4 है, द मार्क प्राइस इज 20% हायर देन कॉस्ट प्राइस। A discount of 20% is given on the mark price
बाय दिस टाइप ऑफ सेल देयर इज 4% लॉस, 2% लॉस, नो लॉस नो गेन एंड 4% गेन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है अगर किसी वस्तु की क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित किया जाए और उसके बाद में 20% की छूट दी जाए, तो इस तरह से छूट देने के बाद उसे लाभ होगी या हानि होगी। लाभ होगी तो कितनी होगी? 4% लाभ, 2% लाभ, कोई नुकसान नहीं, कोई लाभ कोई हानि नहीं, और 4% की लाभ होगी। देखिए दोस्तों, हमारा सूत्र था अगर ओवर मार्किंग और डिस्काउंट हो तो ओवर मार्किंग माइनस डिस्काउंट माइनस ओवर मार्किंग गुने डिस्काउंट बटे में 100। तो देखिए 20 माइनस 20, क्योंकि दोनों ओवर मार्किंग और डिस्काउंट दोनों एक है, तो 20 माइनस 20 गुने 20 अपॉन 100। तो 20 माइनस 20 जीरो हो जा रहा है और माइनस 20 गुने 20 बटे में 100 जो बराबर होता है -4 का, और यहाँ वैल्यू -4 है, नेगेटिव है, अतः हमें लॉस हुआ है, इसलिए 4% का यहाँ लॉस हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, अ मैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ बुक हुज मार्क प्राइस इज 40, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस सो दैट द प्रॉफिट इज 20%। दोस्तों, यहाँ पर 10% की छूट दी गई अंकित मूल्य पर और छूट देने के बाद उसे 20% की लाभ हुई। अतः कहने का अर्थ है कि अगर अंकित मूल्य का 90% लिया जाए तो क्रय मूल्य का 120% आपको मिलता है, यानी 90 MP इक्वल टू 120 CP हो जा रहा है। और 90 गुनी 40, क्योंकि अंकित मूल्य 40 है, 90 गुनी 40 बराबर में 120 का CP। ठीक है, और आप अगर 40 से 120 को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 40 तिया 120 हो जा रहा है, और इस 3 से आप 90 को भाग देंगे तो 30 के बराबर हो रहा है। अतः क्रय मूल्य बराबर 30 रुपये, जो ऑप्शन सी है। अतः ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ। चलिए और लेते हैं एक सवाल। सवाल नंबर 6 है, आफ्टर अलाउिंग 10% डिस्काउंट अ डीलर विशेस टू सेल अ मशीन फॉर ₹2700, एट व्हाट प्राइस मस्ट द मशीन बी मार्क्ड? ऑप्शन ए 2700, ऑप्शन बी 2870, ऑप्शन सी 2460, ऑप्शन डी ₹3000। देखिए दोस्तों, अगर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे तो डीलर चाहता है कि उस मशीन को 2700 में बेचा जाए, तो मशीन को कितनी अंकित मूल्य देनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब है वो अंकित मूल्य का 90% लेगा, जो 2700 रुपये होगा, यानी कि 90% ऑफ MP बराबर 2700 रुपये। और आप 90 में प्रतिशत को हटाएंगे तो 90/100 गुणे ऑफ का मतलब गुणे MP बराबर 2700, तो MP बराबर हो जाएगा 2700 गुणे 100 बटे 90, और 90 से आप 2700 को भाग दीजिए, 30 मिल रहा है, और 30 गुणे 100 3000 के बराबर आपका अंकित मूल्य होगा, और ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए लेते हैं हमारा आज का आखिर सवाल। और अगला सवाल नंबर 7 है, अ मर्चेंट ऑफर्स 8% डिस्काउंट ऑन ऑल हिज गुड्स एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इफ एन आइटम इज मार्क्ड ₹250, देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज ऑप्शन ₹180, ₹200, ₹230, ₹187। दोस्तों, अगर कोई विक्रेता 8% की छूट देने के बाद भी वह 15% का प्रॉफिट करता है, तो अगर किसी वस्तु की अंकित मूल्य 250 रुपये है तो उसकी क्रय मूल्य क्या होगी? देखिए दोस्तों, चूंकि वह 15% का लाभ
बना रहा है 8% डिस्काउंट देने के बाद, तो इसका अर्थ है वह क्रय मूल्य का 115% बना रहा है अंकित मूल्य का 92% लेकर। तो 115 सीपी बराबर 92 एमपी, तो सीपी बराबर हो जा रहा है 92 गुने 250, क्योंकि एमपी जो है अंकित मूल्य जो है 250 है। तो 92 गुना 250 पूरे का बटा 115, और 92 और 115 में आप 23 से भाग देंगे तो 23 चौक 92 और 23 बचे 115, और इस 5 से आप 250 को भाग दीजिए 50 बार, और 50 गुने 4 200 जो क्रय मूल्य है। और ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छी वीडियो, अच्छी मज़ेदार ट्रिक के साथ।